जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय राधे श्याम जय राधे श्याम। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा। साई गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे श्री कृष्ण बलराम की, श्री राधा श्याम सुंदर जी की, श्री गौर निताई की, श्रील प्रभुपाद की, श्री वृंदावन धाम की, गिरिराज गोवर्धन की, श्री बरसाना धाम की। जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सबका आज सुबह सवेरे की इस कथा में स्वागत है। हम सब लोग श्री वृंदावन धाम में बैठे हुए हैं। परम भगवान और संतों की महती कृपा से श्री वृंदावन धाम में आना प्राप्त होता है। और दो चीजें हैं, एक है हमारा प्रयास जो हम करते हैं, लेकिन हमारे प्रयास से कभी भी वृंदावन धाम प्राप्त नहीं होता। जैसे एक चींटी को आप कहेंगे कि 100 किलो उठा के ले जाओ,
यहाँ से वहां रखो, वो करोड़ों जन्म लेगी तो भी वो नहीं हो सकती। उसी तरह से श्री वृंदावन धाम प्राप्त करना यानी जीव के लिए एक चींटी की तरह 100 किलो का वजन उठाने जैसा। लेकिन फिर भी जीव जो है अपना प्रयास करता है, जैसे टिकट निकालना, बुकिंग करना, डिजायर करना कि जाना है मुझे, फिर रूम बुकिंग करना वहां पर, फिर भोजन की व्यवस्था, फिर सेवा की व्यवस्था, जो भी कुछ है वो हमारा चींटी का किया हुआ प्रयास है। दिस इज इक्वल टू द एफर्ट डन बाय द एंट, बट नो वे दिस एफर्ट इज इनफ टू ब्रिंग योरसेल्फ टू वृंदावन धाम। तो कृपा बहुत आवश्यक है। जब कृपा होती है ना, तो फिर कृपा प्राप्त होने से ये सब आसान हो जाता है। इसलिए हमको सबसे पहले यहाँ पर आने के बाद ना, वी हैव टू फील ग्रेटफुल, धन्यवाद की भावना होनी चाहिए। हम लोग को कभी लगना नहीं चाहिए कि मैं कितना योग्य हूँ, मैं कितना क्वालिफाइड हूँ, देखो कितने साल से आ रहा हूँ, पता नहीं कितना गिनती भूल गया, मैं अभी हजारों बार आ चुका हूँ, मैं क्वालिफाइड हूँ इसलिए मुझे भेज रहे हैं ना भगवान। ये सोचना जो है ना, एकदम मूर्खता का लक्षण है। कितनी भी बार भगवान ने आपको यहाँ पर लाया समझो, अनंत कृपा से, तो उतने हजारों बार भी आप आएंगे ना, हजारों बार मतलब 100,000 टाइम भी आएंगे, तभी आपको सोचना चाहिए कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शांत सरोवर के जल को, जो शांत है, एक तिनका भी काफी है to create ripples. When there is a peaceful pond water, very peaceful, you can see reflections of tree, clouds, and one tinka, one straw falls on that. All the vision is lost. So like that, when someone comes little late, everything is just disturbed. तो मैं क्या कह रहा था? ये मैं कह रहा था कि हम कितनी भी बार यहाँ पर आएंगे, कुछ लोग पहली बार आए हैं, कुछ लोग दूसरी बार आए, कुछ लोग 5वीं बार आए होंगे, कुछ लोग अभी डबल फिगर में आए होंगे 10वीं बार आए होंगे। हर बार आपको सोचना है कि आई एम नॉट क्वालिफाइड टू कम हियर एंड आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम स्टिल सेंट हियर। कुछ लोग रह रहे हैं यहाँ पर, जो लोग रहते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप 3 महीने के लिए आओगे, आ रहे हो, ये परमानेंट ही रह रहे हैं कुछ लोग, उनके लिए बहुत आसान है ये भूल जाना कि हम कृपा पात्र हैं, साधना पात्र नहीं है। हम तो यही रह रहे हैं क्या अभी, वी आर मोस्ट क्वालिफाइड, वी आर स्टेइंग हियर ओनली, है ना। आसान हो जाता है भूल जाना, कृपा उपरा भूल जाओ अभी क्या, अब देखो परमानेंट घर भी हो गया, नौकरी है, सब कुछ है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, लेकिन ये सब कृपा है ऑल द टाइम। कृपा का जो स्थिति है वो बदलती नहीं है, कृपा रिमेन्स मोस्ट प्रोमिनेंट। Mataji, you are staying in Mumbai for long many years. Now you are settled over here. This is ultimate mercy of the Lord. बाकी व्यवस्था हम बहुत हो गई, रूम है, ट्रैवलिंग का इंतजाम है, भोजन का इंतजाम है, सब कुछ हो गया है, लेकिन सारी कृपा है। और कृपा का रिस्पॉन्स कैसे करना चाहिए? ओनली विद ग्रैटिट्यूड, नथिंग एल्स। जितनी अधिक हमारी धन्यवाद की भावना होगी, हाँ, कृतज्ञता होगी, ग्रैटिट्यूड होगी, उतना हमारा यहाँ का रहना सफल है। और जितना हमको गर्व लगेगा कि देखो अभी मैं तो सेटल हो गया, सब जानता हूँ, गली गली जानता हूँ, दुकान जानता हूँ, सब्जी जानता हूँ, सब जानता हूँ, आपको गाइड भी कर सकता हूँ, तो उतना हमारा यश जो है ना वो कम हो जाता है और सक्सेस रिड्यूसेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका है लाइफ में। पति पत्नी भी साथ रह रहे हैं, परिवार साथ रह रहे हैं, हमारी भूमिका क्या है? वी लव ईच अदर, वी लव स्टेइंग विद देम, वी एंजॉय स्टेइंग विद देम, वी सर्व देम, उनकी सेवा करते हैं, साथ में रहते हैं, प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, माँ से, पिताजी से, हस्बैंड से, वाइफ से, बच्चों से, इन लॉज से, सबसे प्रेम से रहते हैं। तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और स्ट्रॉन्ग अनुभव हो जाता है लाइफ का।
और जो जिसको रोज मिलता है उसको लगता है ठीक है, एवरीथिंग इज नॉर्मल। पर आपको पता नहीं है ऐसे कितने लोग हैं जिनको कोई भी नॉर्मल सुख नहीं मिलता लाइफ। ना भोजन का सुख है, ना सोने का सुख है, ना पति का सुख है, ना पत्नी का सुख है, ना माँ का सुख है, ना पिताजी का सुख है, ना इन लॉज का सुख है, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, किसी की तरफ से कोई प्रेम का अनुभव नहीं है। हर तरफ से डिप्राइव्ड है। और ऐसे व्यक्तियों को जब कोई ऐसा आनंद का अनुभव होता है ना, तो वो कितना कृतज्ञ होगा, हाउ ग्रेटफुल ही और शी विल बी। वैसे हमें होना चाहिए। मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया, क्योंकि ये ज्वलंत उदाहरण है जीवन की। आपको तो सबको पता होगा, आपके संपर्क में कितने लोग ऐसे हैं जो डिप्राइव्ड है, इमोशनली डिप्राइव्ड। उनको जो नॉर्मल जो होता है ना, नॉर्मल रूटीन हैप्पीनेस, वो भी नहीं मिलता है। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत धन कमाते हैं, कष्ट करते हैं, भोजन का भी सुख नहीं है, यहाँ सोने का सुख है, ना मातृत्व का सुख है, ना पितृत्व का सुख है, ना माता बनने का सुख है, ना पिता बनने का सुख है, ना पत्नी बनने का सुख है, ना बहू बनने का सुख है, ना मित्र बनने का सुख है, ना मैत्रिण बनने का सुख है, कुछ है ही नहीं। खाली तड़पना है जीवन में, बस दुखालयम अशाश्वत। उस समय जब एक सुख की लहर आती है, सुख की एक हवा की लहर आती है, तो कितना आनंद लगता है। वाह, तव कथामृतम तप्त जीवनम। जब जलते हुए व्यक्ति को कोई ठंडा पानी मिलेगा तो कैसा लगेगा, और वो कितना धन्यवाद देगा। इतना प्यासा भूखा, मैं तड़प तड़प की धूप में से आया, उसने मुझे बहुत ठंडा, एकदम बहुत स्वादिष्ट नींबू का शरबत दिया, 2 ग्लास। कैसा लगेगा आपको? तो उस समय वो व्यक्ति को क्या लगेगा, थैंक यू वेरी मच, कुछ समय के लिए भी आपने मेरे तप्त जीवन को शांत किया। तो वैसे संसार दावा नललील रोगा, प्राणाया कारुण्य घना घनत्व। ऐसे हम संसार में सब लोग तड़प रहे हैं। दावानल का मतलब क्या होता है पता है आपको? एक लगती है आग, एक कोने कमरे में कोई फायर होता है, और हम उसको वो पूरा करके बुझा देते हैं। और एक होता है दावानल, वो पूरा जंगल में आग लगती है, कोई दुनिया का फायर ब्रिगेड उसको बुझा नहीं सकता। आकाश से वर्षा होगी तो ही बुझ सकता है वो। अमेरिका में भी उधर कैलिफोर्निया में जंगल में आग लगती है, फेमस है बहुत। दावानल यानी फॉरेस्ट फायर, रेगुलर फीचर है वो। एक जगह हरिकेन है, एक जगह पे फॉरेस्ट फायर है, हर जगह पर लगे हुए हैं अमेरिका में। जब होता है ना वो फायर, तो गवर्नमेंट खाली हाथ पे हाथ रख के बैठ जाती है, कुछ नहीं कर सकते। नथिंग दे कैन डू, नथिंग दे कैन डू। मराठी में कहते हैं ना, आकाश जेव्हा फाटतं तेव्हा तुम्ही कुठे कुठे शिवणार? जब आकाश फट जाता है तो कहाँ आप उसको सिलाई करेंगे, रफू किधर करेंगे? वैसा है वो। तो उसमें जब वर्षा होती है ना, तो ये बुझ जाता है। तो कृपा को ऐसे कहा गया है। हमारा तड़पना जो है, वो दावानल, जंगल की अग्नि की तरह है, कुछ नहीं कर सकते। और उसका उपाय जो है, वो कृपा है भगवान की, गुरु के रूप में आती है। इसलिए मैं आपको विनती करता हूँ हाथ जोड़ के, कितना भी समय आपको भगवान ने यहाँ दिया है ना वृंदावन धाम में, हो सकता है किसी को 8 दिन दिया है, किसी को 15 दिन दिया है, किसी को 3 महीने दिया है, किसी को परमानेंट दिया है, किसी को 1 दिन दिया है, कुछ लोग 2 दिन में चले जाएंगे, हो सकता है। लेकिन वो 2 दिन में भी बहुत घंटे होते हैं, बहुत मिनट होते हैं। और वो यहाँ का हर एक मिनट जो है ना, वो आपको कृष्ण के पास लेके जाने में समर्थ है। वैसे ही मनुष्य जीवन का हर समय, हर मिनट, हर घंटा आपको भगवान के पास ले जाने में समर्थ है। लेकिन उसमें आप जब वृंदावन धाम में आते हो, तो वो लक्ष्य गुना उसका पावर बढ़ जाता है भगवान से संपर्क करने का। क्योंकि ये मानवीय जीवन है, मानवीय समय है, ह्यूमन टाइम है। ये ह्यूमन टाइम के अंदर इतनी शक्ति है कि आप अगर चाहो तो हर क्षण कृष्ण में अपने आप को निवेशित करके, एब्सॉर्ब होकर, मग्न होकर आप कृष्ण के साथ ही रह सकते हो। और यहाँ बहुत फेवरेबल एटमॉस्फेयर है। लेकिन हमारा मन अगर कहीं भटका हुआ है, हमारे मन लग रहा है कि अभी तक हम लोग बांके बिहारी का टिक्की खाने नहीं गए, अभी तक लोही बाजार नहीं गए, अरे क्या लाइफ का मतलब है वृंदावन में? वृंदावन आए और बांके बिहारी का लस्सी नहीं पिया और टिक्की नहीं खाई, तो फिर वो नहीं हो सकता। क्योंकि वो बांके बिहारी का लस्सी और टिक्की खाने में कोई पाप नहीं है, लेकिन वो भी एक डाइवर्शन है। जो काम यहाँ हो सकता है, जो काम होने का यहाँ पोटेंशियल है, उससे वो डाइवर्शन। कभी खाएंगे तो कोई पाप नहीं है, उसके अंदर पाप में गिनती नहीं होगी। लेकिन समय के अंदर जो शक्ति है, उसका पूरा लाभ नहीं ले रहे हैं। यही कहने का मतलब।
तो ये वृंदावन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मैंने कल भी एक बात बताई थी, क्योंकि भगवान यहाँ पर अपने आप सब कुछ छोड़ के यहाँ पर आते हैं। तो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर हमको भी अपने मन के सारे विकार ना यहाँ पर थोड़े छोड़ के आने चाहिए। मुझे याद है 1986 में जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था, तो यहाँ के एक संत ने कहा था, अरे जब बंबई से आते हो ना तो रजोगुण तमोगुण छोड़ के आया करो, तो सारा वो अपना बक्सा साथ में मत लेके आया करो, बंबई वाला छोड़ के आओ उसको, तब जाकर यहाँ का जो स्वाद है आपको मिलेगा। वही बम्बई की माइंड सेट, बम्बई का मेंटालिटी, बम्बई का रहना सहना, कंफर्ट का इच्छा, वो सब लेकर आएंगे तो बम्बई में ही हो आप हर तरह से, है ना। यहाँ के बनोगे, यहाँ की मनोवृत्ति बनेगी तो आपको यहाँ का लाभ होगा। माइंड सेट बम्बई का होगा, शरीर यहाँ पर है, तो कैसे यहाँ का लाभ होगा? तो ये वृंदावन नाम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जैसे भगवान यहाँ पर सब कुछ छोड़ के आते हैं, भगवान ने भी अपना कुर्सी छोड़ दिया, अधिकार छोड़ दिया, हाँ सारी पावर छोड़ दी, कि सामान्य व्यक्ति बनकर तो भगवान ही आ रहे हैं। तो कितना महत्वपूर्ण है वृंदावन, देखो आप, ये वृंदावन में वो शक्ति है, तो सबको आनंद देने वाले कृष्ण भगवान है, तो बलराम जी है, उनको भी सुख देने की शक्ति वृंदावन। When he left from Gokul and he first saw the glimpse of Vrindavan, was extremely happy कृष्ण बलराम, दोनों एकदम आनंदित हो गए। तब वह सुखदेव जी लिखते हैं कि वृंदावन इतना महत्वपूर्ण है कि वो सबको सर्व आनंद प्रदायी, कृष्ण को भी आनंद देने वाले हैं, इसलिए हम उनको वृंदावन का आदर करते हैं। और वो कृष्ण से भी अधिक दयालु है, क्योंकि वो धाम स्वरूप है उनका। तो ये कैसे प्रकट हुआ उसकी मैं आज थोड़ी कहानी बताने वाला हूँ। कई बार यहाँ पर आतंक होता है राक्षसों का, कभी कंस आता है, कभी रावण आता है, कभी हिरण्यकशिपु, कभी हिरण्याक्ष, कभी वो, कभी ये, कभी मधु, कभी कैटव, कोई कमी नहीं है राक्षसों की, हर बार भगवान आते हैं। लेकिन उसके पहले क्या होता है, पृथ्वी माँ ना उनके पापों के बोझ से परेशान होकर ब्रह्मा के पास जाती है, जगह रहना है। तो फिर वो वहां पर बड़ा एक प्रोसीजर है, हमने वो यज्ञ किया ना पुरुष सूक्त, ओम क्या शुरुआत उसका, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा हत्यादिष्टं दशांगुलम स्वाहा। वो जो पुरुष सूक्त मंत्रों का एक गैदरिंग है ना, श्लोक का एक कंपाइलेशन है, वो सब वहां पर जाकर प्रार्थना करते हैं, और फिर विष्णु वहां पर रिस्पॉन्ड देते हैं। वो भी पर्सनली नहीं आते, संदेश भेजते हैं, आपको डिकोड करना है उसको, और संदेश भी केवल ब्रह्मा जी के हार्ट में आएगा। आप लोग दिखते रहेंगे अभी क्या आएगा क्या आएगा, तो ब्रह्मा जी उसको डिकोड करेंगे, आपको समझाएंगे भगवान क्या कहना चाहते हैं। भगवान क्या कहना चाहते हैं, रावण का आतंक हुआ है, मैं राम बनकर आऊंगा, हम चारों आएंगे चतुर्व्यूह, और फिर आपका दुख जो है वो दूर करेंगे, आप निश्चिंत रहो, सब फिर एवरीबॉडी गोज बैक। ये आम तरह की घटना है। हर बार दूर से शिरोदक सागर के अंदर से मैसेज आता है, वो नहीं आते कुछ। लेकिन एक बार जब ये हुआ तो उस समय शिरोदक सागर के विष्णु बाहर आ गए, सीधे स्ट्रेट किनारे पे आ गए। सब लोग बहुत आनंदित हो गए, ये मैसेज देने के बदले में खुद आ गए। और उन्होंने और एक अद्भुत कार्य किया, उन सबको वो लेकर गौलोक वृंदावन गए। इमेजिन, पहले मैसेज आता था ना, अभी वो खुद आए, और ये पृथ्वी जितनी मंडली है, ब्रह्मा जी, सारे देवता, गाय बनी हुई पृथ्वी, सारे बहुत करोड़ों लोग है उसके अंदर, वो सबको लेकर वो गौलोक वृंदावन हरि के धाम में गए, और वहां पर श्री हरि प्रकट हो गए। श्री कृष्ण गोलोकेश्वर परात्पर भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक, ब्रह्मांड तो नीचे हो गए, तो वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के मालिक है, तो प्रकट हो गए। और हो आश्चर्यम, ये जो विष्णु थे वो उनके अंदर विलीन हो गए। सब देखते रह गए क्या चल रहा है, लाइक सरप्राइज, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज। फिर वहां से राम भगवान आए अपने 3 भाइयों के साथ, विभीषण सबके साथ आए, जाम्बुवंत, हनुमान जी, वानर सेना आए, सबके सब दर्शन किया सब लोग ने। वो सारी सेना के साथ राम भगवान हरि में विलीन हो गए। फिर नरसिम्हा आए, फिर वराह आए, फिर यज्ञ पुरुष आए। आप
बोलते जाओ, वामन देव आए, मत्स्य अवतार, सब प्रकट हो गए, सब श्री हरि के अंदर विलीन हो गए। सब देखते रहे क्या हो क्या रहा है, क्यों हुआ ये सबको विश्वास दिलाने के लिए कि श्री कृष्ण इज अल्टीमेट। एते च कला, एते च अंश कला पुंस, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। उसके बाद में फिर श्री हरि ने बात करना शुरू किया, चिंता मत करो पृथ्वी, हम आएंगे, हम अवतार लेंगे और सब लोगों का भार हरण करेंगे। पृथ्वी का जो पाप का भार है राक्षसों के रूप में, सब हरण करेंगे, आप निश्चिंत रहो। और उस समय केवल हरि नहीं आए, राधा रानी भी प्रकट हुई उनके बाद, और वो भी खड़ी है, सुन रही है भगवान क्या घोषणा कर। भगवान ने घोषणा किया कि हम आएंगे, तो राधा रानी बेहोश हो गई, अनकॉन्शियस। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ। हालांकि ये बहुत लंबा वर्णन है, भगवान ने पूरा डिटेल में बताया आपको क्या बनना है, आपको क्या बनना है। हाँ, आप नंद बाबा बनोगे, आप ऐसे वसुदेव बनोगे, आप भीष्म बनोगे, आप द्रोण बनोगे, आप किसे बनोगे, वैसे बनोगे, आप दुर्योधन बनोगे, सबको अपना रोल बता दिया। कि तुम लोग विष्णु वंश में जाओ, तुम लोग कुरु वंश में जाओ, तुम लोग वृंदावन में जन्म लो। पूरा डिटेल प्लानिंग किया भगवान ने, एकदम डिटेल। तो राजा रानी बेहोश हो गए, तो जगाया गया। पूछा भगवान ने क्या हुआ प्रिय, वाई आर यू अनकॉन्शियस। आप ही पूछ रहे हो, आप ही बोलते हो कि आप जा रहे हो, आप ही पूछते हो क्यों दुखी हो गए आप। आपने अनाउंस किया ना कि आप जाने वाले हो, तो मैं कैसे आपके बिना रह सकती हूँ, इसलिए मुझे दुख हो गया। आने वाले दुख की याद करके मुझे अभी ही दुख हो गया। तो ऐसे कैसे आपने सोचा कि मैं आपको छोड़ के जाऊंगा, मैं आपको साथ जाऊंगा। अच्छा, लेकिन आप तो कह रहे हैं मैं साथ जाऊंगी, लेकिन मैं तो नहीं आऊंगी। देखो कैसा कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन है, बट एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल डिस्कशन। शी इज सेइंग दैट मैं वृंदावन के बिना कहीं जा सकती नहीं। जहां वृंदावन, यत्र वृंदावन नास्ति, यत्र नो गोवर्धन, यत्र नो जमुना, तत्र मम सुखम न प्राप्ति। मुझे कोई वहां पर सुख नहीं मिल सकता है जहां पर गोवर्धन, वृंदावन और जमुना जी नहीं है। तो भगवान ने कहा ये मैं जानता हूँ आपका मन। अरे आपको ये सब अनाउंसमेंट करने के पहले मैं पता था कि आने वाले सब लोग, ये सब कुछ पता था मुझे। तो मैंने पहले से ही गोलोक, वृंदावन और यमुना और गोवर्धन को नीचे पृथ्वी पर भेज दिया है। दे ऑलरेडी हैव रीच्ड। जब हम लोग बात कर रहे हैं तो वो नीचे पहुंच गए हैं। तो आपको कहीं यहाँ से बाहर जाने की जरूरत नहीं, आप यहाँ भी यही हो और वहां पर भी वही हो। मतलब यहाँ पर भी वृंदावन गोवर्धन जमुना के बीच में हो, वहां पर भी वृंदावन गोवर्धन यमुना के बीच में हो। देखो, तो आप कहाँ पर हो सब लोग, आप वो दिव्य धाम में हो। हम वहां नहीं पहुंच सकते, हमारी कोई योग्यता नहीं है वहां जाने की। करोड़ों जन्मों की तपस्या करने के बाद भी वहां पर कोई पहुंच नहीं सकता। तो मैंने कहा ना, प्रयास इज जीरो, मतलब प्रयास कितना भी करो उसका रिजल्ट जीरो है। कृपा से ही सब प्राप्त होता है, तो ये भी कृपा से ही प्राप्त है कि नहीं। हमने क्या किया उसके लिए, हमने क्या उसको खींचा है क्या इधर से। भगवान ने तय किया कि भाई चाहिए भेजता हूँ मैं उसको, तो भेज दिया हूँ। हम लोग कितना भी तड़पेंगे तो वो आएगा, नीचे आ सकता है वो, नहीं आ सकता। तो इसलिए ये बार बार मैं कह रहा हूँ कि वृंदावन धाम की महिमा, महात्म्य, गौरव समझना बहुत जरूरी है। पूरा जो अभी गौलोक का वर्णन करेंगे, ब्रह्मा जी ने वर्णन किया है। श्रिया कांता कांता परब कल्प कल्पतरवो प्रिया भूमि चिंतामणि कनमयी अमृतम कथा गानम नाट्यम गमनम अपि वंशी हरि प्रिया सखी चिदानंदम। मतलब वहां का हर हर जो गीत है, हर जो वाक्य है वो गीत है। हर कदम जो है नृत्य के कदम है। हर कर्ण जो है वो चिंतामणि है, हर वृक्ष जो है वो कल्प वृक्ष है, हर गाय जो है वो कामधेनु है। ऐसा वर्णन ब्रह्मा जी ने किया है। इतना दिव्य धाम है वो, हर चीज चिन्मय है वहां पर, आनंददायी है, वहां पर कोई दुखी नहीं रह सकता। वो धाम भगवान ने पृथ्वी तल पर प्रकट किया। और फिर यमुना जी को बोला तुम भी जाओ। यमुना कैसी गई, यमुना जी भी देखो, पहले यमुना जी कैसे प्रकट हुई बताता हूँ। गौलोक धाम जहाँ पर भगवान का ओरिजिनल घर है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वहां पर भगवान ने पहले तो दाहिने साइड से सब गोपों को और देवताओं को निर्माण किया, लेफ्ट साइड से राधा रानी को निर्माण किया, और राधा रानी ने फिर गोपियों को जन्म दिया, फिर गोपियों के बाद देवियां, देवियों के बाद में सब जितने भी महान महान स्त्री हैं वो सब जन्म हो गया। फिर जब गोपियों का निर्माण हुआ राधा रानी की तरफ से, तो भगवान ने राधा रानी के साथ गोपियों के साथ रास नृत्य किया वहां पर गोलोक वृंदावन।
तो वो जब रास नृत्य किया ना, तो भगवान के नेत्रों से और शरीर से और गोपियों के शरीर से, नेत्रों से दिव्य जल निकला, जिसको यहाँ पर हम आंसू और पसीना कहते हैं, लेकिन वो आंसू और पसीना नहीं है, वो बहुत दिव्य सुगंधित और क्या कहें उसको, कैसा वर्णन करें, उनके दिव्य शरीर से वो निर्माण हुआ दिव्य जल है। वो जब नृत्य करते हैं तो वो प्रकट होता है सुगंधित जल जल। तो वो एकत्र हो गया और इसका एक पॉन्ड बन गया, तालाब। तो रास रास समाप्त हो गया। तो अगले दिन राधा रानी अपने सखियों को लेकर, कृष्ण को लेकर वहां आई उसका दर्शन करने के लिए कि वो पॉन्ड कैसा है। तो उस दिव्य प्रकाशित तेजस्वी तालाब सरोवर को देखकर राधा रानी इतनी प्रसन्न हो गई, उन्होंने कहा कि ये तालाब नहीं रहना चाहिए, इसको प्रवाहित करना चाहिए, इसका नदी बनना चाहिए। तो उनकी आंखों के सामने उनकी इच्छा से उसकी नदी बन गई, वो प्रवाहित हो गया, मतलब स्टार्टेड फ्लोइंग। तो वो जमुना नदी है। इस तरह से जमुना नदी का निर्माण हुआ है गौलोक में। फिर कई बार रास करने के बाद में राधा रानी की ऐसी इच्छा हुई कि मुझे ना अभी आपके संग में एकदम प्राइवेट लीला करने के लिए ऐसा एक स्थान चाहिए, जहाँ पर हम कब चाहे, जब चाहे तभी जा सकते हैं, एकदम प्राइवेट, इट्स कॉल्ड एज सेक्लूडेड, कॉन्फिडेंशियल, एकांत। तो उसी समय जब राधा रानी ऐसे कहा ना कृष्ण को गौलोक वृंदावन में, तो क्या हुआ, कृष्ण के छाती से, वक्षस्थल से एक दिव्य नील तेज निकला, और वो सब देख रहे हैं, उनकी आंखों के सामने प्रकट हुआ वो, और प्रकट होकर वो गौलोक की भूमि पर विराजमान हो गया। और देखते देखते सब लोग देख रहे हैं चमत्कार क्या हो रहा है, उनकी आंखों के सामने ही उसका पर्वत आकार हो गया, और वो बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा। गौलोक धाम कहते हैं कोटि योजन, अनेक कोटि, एक योजन 8 मील का होता है, ऐसे अनेक कोटि योजन, अनेक मतलब 8 मल्टीप्लाई करो उसको, ऐसे कोटि योजनों का उसका आकार हो गया। तो भगवान ने उसको रोक लिया, वो तो अनलिमिटेडली बढ़ते जा रहा था। तो कृष्णा स्टॉप इट। और वो इतना सुंदर दर्शन था, जड़ी बूटियां, गिरी कंदर, उसके अंदर गुफाएं, बैठने की जगह, झरने, तालाब, वृक्ष, फल फूल, पेड़, क्या चाहिए आपको जीवन चलाने के लिए, सब कुछ पर्याप्त मात्रा, जड़ी बूटियां, रत्न, ऑल द ज्वेल्स, एवरी सिंगल auspicious, useful, divine things are filled in abundance in Govardhan। इतना दिव्य दर्शन था। फिर राधा रानी ने, कृष्ण भगवान ने वहां पर अपना अंतरंग लीला करना आरंभ किया। तो जब ये आदेश हुआ, तब गोवर्धन जी भी नीचे आए और द्रोणगिरी के पुत्र के रूप में जन्म लिया। हिमालय में द्रोणगिरी कैसा है ना, वो दिव्य लोगों को भी यहाँ आने के लिए एक भौतिक माध्यम का लाभ लेना पड़ता है। कृष्ण भगवान भी आए तो देवकी वसुदेव के पुत्र बनकर आए, नंद वसु यशोदा के पुत्र बनकर आए। राम भी आए तो कौशल्या दशरथ के पुत्र, एक माध्यम होता है, यू हैव टू फॉलो दैट प्रोसीजर, यू कैन नॉट जस्ट कम लाइक दैट। वामन देव आए तो कश्यप और अदिति के पुत्र बनकर आए, है ना। तो इस तरह से वो द्रोण के पुत्र बनकर आए। और यमुना जी कैसे निकली है, अरे यमुना जी का तो सुंदर वर्णन है। 1 लाख गोल्डन, जिसके पूरा रथ ही गोल्डन है, उसके अंदर गोल्डन 1 लाख पहिए हैं, 1000 व्हील्स शाइनिंग लाइक हंड्रेड्स ऑफ सन्स, और उसमें बिलियंस ऑफ बेल्स, golden bells are hanging and they're making beautiful sound. It's like I can't make it up. It's a very very divine sound. 1 लाख पहिए हैं, उसके अंदर लाखों सखियां हैं जमुना जी। उसमें बीच में रथ में, रथ भी एक सिटी की तरह है। अपना रथ कैसे होता है, इतना बड़ा भी नहीं होता है, छोटा सा होता है। एक शहर की तरह एक रथ है, उसके अंदर सब कुछ है। बीच में सिंहासन में जमुना जी बैठी है, और वो पूरा गोलोक वृंदावन, वैकुंठ, ब्रह्म ज्योति, विरजा नदी पार करते इस ब्रह्मांड में जहाँ पर अवतार होना है वहां पर प्रवेश करते हैं। फिर सारे ब्रह्मा लोक से नीचे नीचे आकर फिर पृथ्वी में आते हैं। वहां पर यमुना जी का पूरा यात्रा दिया है, कैसे वो ब्रह्मा लोक से नीचे नीचे आकर पृथ्वी में आई, कालिंद पर्वत पर आई, और वहां पर नदी के रूप में प्रकट हुई। वो कालिंद पर्वत अभी भी है वो यमुनोत्री में, इसलिए उसका नाम कालिंदी पड़ा। और फिर वो प्रकट हुई जल के रूप में। आप में से कोई गए होंगे यमुनोत्री, इतना भयंकर वेग है उसका। कभी आप, हमने स्नान किया था उसमें, 2 आदमी ने ऐसे हाथ पकड़े थे और ऐसे आपको धीरे धीरे छोड़ रहे थे अंदर से, 2 हाथ ऐसे पकड़े हुए थे कि आप छोड़ दिया तो आप गए।
नो रेस्क्यू कैन सेव यू। और ऐसा बर्फ जैसा पानी, ऐसा ऊपर से दो आदमी ने एक एक हाथ पकड़ा था, मतलब दो आदमी एक हाथ पकड़ा हुआ है, दो आदमी दूसरा हाथ पकड़ा है, और वो ऐसा हमको नीचे छोड़ रहे हैं पानी में, सर दे आर लेटिंग अस गो डाउन। और पानी इतना आइस कोल्ड, इतना ऐसा धबधबा, यानी वाटरफॉल जैसा पानी है। और उसमें से बाहर निकले ना तो नो सेंसेशंस। टॉवल लेके पोंछ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। किधर लगा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। कितने समय तक ऐसा वो दिव्य अनुभव था। तो वही वहां से प्रकट होती है यमुना जी, फिर वहां से नीचे आती है, फिर यहाँ से फिर धरातल पर आती है, फिर दिल्ली में आती है, दिल्ली से आगे आती है, फिर वृंदावन में प्रवेश करती है। तो ये यमुना यहाँ से बिल्कुल पास में है। हाँ, अभी रात में अंधेरा होता है बहुत, तो थोड़ा सा कभी शाम को एक बार उनको यमुना जी का दर्शन करके ला सकते हैं, बहुत पास में, कुछ दूर तो है नहीं। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये यमुना जी जो है ना, वो पहले तो कोई आने को तैयार नहीं होता है पृथ्वी पर। हम लोग यहाँ पर आनंद से जी रहे हैं, कोई यहाँ पर नोबडी रेडी टू कम हियर। हाँ, थोड़ा समय के लिए जाके आओ, नहीं नहीं नहीं, पृथ्वी पर कौन जाएगा, हु विल गो इन पृथ्वी। तो उनको फिर भगवान प्रलोभन देते हैं, देखो आप जाओगे ना तो आपका हर किनारा जो है जहां पर आप होगे वो पवित्र रूप में, तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध होगा। जो भी जाएगा वहां पर आपके किनारे पे स्नान करेगा वो सब पाप से मुक्त हो जाएगा, परम धाम को प्राप्त करेगा। चले इसमें भी गड़बड़ है, वो सारे पाप मुझमें छोड़ेंगे ना। आई डोंट वांट टू, मतलब पीपल विल टेक बाथ एंड दे विल गेट प्यूरिफाइड, वेरी गुड फॉर देम, बट फॉर मी इट इज नॉट गुड, बिकॉज़ आई हैव टू एक्सेप्ट ऑल द सिंस ना। तो ये मेरे लिए अट्रैक्टिव प्रपोजल नहीं है कि मेरा किनारा पवित्र स्थान बनेगा, लोग स्नान करेंगे तो पवित्र हो जाएंगे। मेरे लिए घाटे का सौदा है वो। तो भगवान कहते हैं चिंता मत करो, मेरे शुद्ध भक्त जो है ना वो भी स्नान करेंगे और आप पाप से मुक्त होती रहेंगे, आपको पाप का बोझ नहीं लगेगा। माय डिवोटीज विल टेक बाथ इन, तभी वो एग्री हो जाती है। देखो, आपको यमुना जी का संग देने के लिए कितना प्लानिंग और कितना तकलीफ उठाया है किसी ने। आपको वृंदावन धाम का संग देने के लिए कितना पीछे हार्ड वर्क हो गया है, इमेजिन। तो हम लोग तो लॉलीपॉप की तरह वृंदावन का संग कर, नो हार्ड वर्क वी आर डूइंग, व्हाट वी आर डूइंग, वी हैव टू, सो मैंने कल कहा था, कॉन्स्टेंटली बी अवेयर व्हाट यू आर रिसीविंग। आपको क्या मिल रहा है उसका ध्यान करो आप हमेशा, पिकनिक के मूड में मत रहो, क्या प्राप्ति हो रही है उसका पता होना चाहिए हमको। तो उसका और एक, जहां से कलिंद में उतरी वो, वहां से लेकर वृंदावन तक बहुत लंबा समय है, मतलब कम से कम 2000 किलोमीटर। वहां पर जो भी स्नान करता है, किधर भी प्रसिद्ध स्थान हो या न प्रसिद्ध स्थान हो, वहां पर पाप नष्ट हो जाते, यू गेट प्योरिफाइड। पाप प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती है, फिर दोबारा पाप कर सकते हैं आप, प्रवृत्ति अलग थी ना, मैनिफेस्ट हो गया वो पाप है। पाप करने का इच्छा है अभी, अभी मैं आगे जाकर ये करूंगा, तो वो रहेगा, वो आपको जब करके नष्ट करना है, तो आपका काम है। लेकिन जैसे ही यमुना जी वृंदावन में प्रवेश करती है, वो पाप के साथ पुण्य भी नष्ट करती है। अरे बाप रे, सब लोग सोए हुए जग गए, बाप रे, तो क्यों जाना है उधर अपने को, मैं तो पुण्य कमाने के लिए आए, पुण्य भी नष्ट हो रहा है। नहीं, पुण्य जो है ना वो पाप से भी खराब होता है, क्योंकि पाप में जब पाप का फल भोगते हैं ना, हे भगवान करके भगवान को याद करते। पुण्य का फल जब सुख भोगते हैं तो भगवान की याद आती है क्या, क्या जरूरत है भगवान की, इतना सुख मिल रहा है, व्हाई वी शुड कॉल भगवान, लेट अस एंजॉय। इसलिए फ्रॉम द स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू पाप से खराब पुण्य है, और यहाँ पर आने पर पाप भी नष्ट होता है और पुण्य भी नष्ट होता है। और यहाँ पर लाभ का लिस्ट खत्म नहीं होता है। वृंदावन में यमुना जी में स्नान करने से प्रेमा भक्ति भी प्राप्त होती है। अरे स्नान करने के बाद दूर रही, केवल निहारने से भी आपको, अगर प्रेम से आपने देखा ना नदी को, तो भी प्रेम प्राप्त हो जाएगा कृष्ण के प्रति, जो हजारों हजारों जन्मों की तपस्या के बाद योगियों को प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर केवल निहारने से प्राप्त होता है। इसलिए मैंने कहा था भूमिका बहुत जरूरी है। यमुना जी सब जो चाहते हैं, कोई नौका विहार करने जा रहा है, कोई फिशिंग करने को जा रहा है, कोई कुछ करने जा रहा है, कोई कुछ करने जा रहा है, कोई गर्लफ्रेंड को लेकर नदी किनारे बैठने को जा रहा है, हर एक के अपने अपने पर्पज है। लेकिन जो कृष्ण भगवान और राधा रानी की याद में यमुना जी को केवल देखता है प्रेम से,
उसको प्रेम भक्ति की प्राप्ति होती है। तो आप बोला अरे मैंने देखा है पहले, अभी तो प्रेम प्राप्त नहीं हुआ है। बीज रूप में आपके अंदर प्रवेश करेगा वो, उसको परवरिश आपको देना है। फिर बीज आपके अंदर प्रवेश कर चुका है, अभी साधना करके, सिंचन करके, प्रेम सेवा भक्ति करके आपको उसको प्रकट करना है। लेकिन सीड तो प्राप्त हो गया ना आपको। सीड के बिना आपको क्या जल डाल के फायदा क्या है? अब जमीन में जल दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, बीज ही नहीं उसके अंदर, तो क्या आएगा उसके अंदर? सब जमीन खा जाएगी पूरा। बीज रहेगा तो पौधा बनेगा ना उसका। तो ये बीज जो प्रेम का है वो जमुना जी तुरंत आपको दे देती। केशी घाट में माता जी एक बार प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ स्नान कर रहे थे। शिष्य से व्यंग थे, फटाफट कपड़े निकाल के जंप मार दिए जमुना जी में। प्रभुपाद जी बुजुर्ग थे, धीरे धीरे कपड़े निकाल रहे थे और कपड़े निकालते बोले, यमुना जी, व्हेन यू टेक बाथ इन जमुना, योर पुण्य एंड पाप बोथ आर डिस्ट्रॉयड। तो अंदर गए भक्त लोग, बाहर आ गए, बाहर से भाग के आ गया, अरे बाप रे। तो बाद में प्रभुपाद जी समझाया कि ऐसा नहीं है, यू डोंट वांट टू, वी शुड नॉट कम टू कलेक्ट पुण्य ओवर हियर। पुण्य इकट्ठा करेंगे तो स्वर्ग लोग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे वहां पर एंजॉयमेंट करेंगे, भगवान को भूल जाएंगे। तो ये सब अच्छा काम नहीं है। वी वांट टू गो बियॉन्ड स्वर्ग एंड एवरीथिंग, टू गोलोक वृंदावन वेयर कृष्णा इज स्टेइंग विद हिज डिवोटीज। पाप तत् यत् गत्वा न निवर्तन्ते तत् धामम परमम मम। वापस नहीं आना हमको वहां से। आना जाना यहाँ निरंतर, कोई नहीं परमानेंट, कर ले राम भजन अर्जन। आना जाना यहाँ निरंतर, कोई नहीं परमानेंट। स्वर्ग में भी कोई परमानेंट नहीं है, इधर भी कोई परमानेंट नहीं है, नरक में भी नहीं है किधर। यहाँ पर खाली गोल 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 मेरी को राउंड में घूमना है, बस कुछ नहीं करना है। कोई स्टडी भी नहीं है, आप ना सुख भी मिल रहा है, इधर है कभी ऊपर है कभी नीचे है, क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। एवरीथिंग इज जस्ट पुण्य कमाया वो भी समाप्त हो गया, पाप किया वो भी समाप्त हो गया, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए तो समझ में नहीं आ रहा। तो शास्त्र बताते हैं, साधु बताते हैं, डोंट वरी। तो ऐसी जमुना है वो गोलोक वृंदावन की, ठाकुर जी के गोपियों के स्वेद जल अश्रु जल से बना हुआ दिव्य जल है वो, परम पवित्र जल है। आपके लिए वृंदावन धाम में प्रकट किया उसको। और गोवर्धन की कथा आपको कल बताएंगे। लेकिन ये सारे महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं वृंदावन। और कल मैंने आपको लिस्ट बताया ना वृंदावन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। राधा का नाम बताया था आपको कल? नहीं बताया था शायद, भूल गया था। सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वृंदावन के लाइफ का, वो है राधा रानी। कोई कृष्ण को पुकारता नहीं यहाँ पर, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा कोई नहीं बोलता इधर। हर आदमी राधे राधे, जय श्री राधे, श्री राधे यही बोलते हैं, क्योंकि उनका ही राज्य है यहाँ पर। और भगवान भी ऐसे बहुत विचित्र भगवान है, वो भी ना उनका आधिपत्य स्वीकार करके ही आते इधर। वो इधर दे तो कंपटीशन, तू की मैं, तू की मैं। अरे मैंने तो भेजा वृंदावन धाम को, तू कैसे यहाँ पर सम्राज्ञी बन गई? ऐसा कुछ डाउट नहीं है। इट्स ऑल प्री डिसाइडेड, completely surrendered. Krishna is surrendered completely. You are the boss, I am your servant. उसी भाव से आते हो। ये तो पीछे देखो, पीछे देखो जरा, एक फोटोग्राफ देखो, राधा रानी के चरण, इनको गोद में लेकर बैठते हैं कृष्ण यहाँ पर। ये सर्वस्व है, इन्हीं के इच्छा पर सब कुछ चलता है यहाँ पर। और वो कृपा की, क्या कहते हैं, कृपा की देवी है वो। अरे मैं तो तेरे दर पे आया हे कृपा की देवी, हे दया की देवी, दया की देवी, मैं तेरे दर पे आया। ये सबको, कृष्ण को भी करुणा देती है, सबको करुणा और प्रेम देती है और सबका उद्धार करती है। बहुत करुणा है, कोई उसमें नियम वगैरह कोई कड़क होता ना, वो शासन कोई है नहीं उसमें। सच्चे दिल से कोई भी यहाँ पर आएगा उस पर कृपा करती है। इसलिए अपने दिल को फोकस रखो और उसकी कृपा को आकर्षित करने का एक एक ही में मार्ग है, उनके भक्तों की सेवा करना। वो तो हमको दिख नहीं रही है, तो फोटो दिख रहे हैं, लेकिन उनके भक्त यहाँ पर दिख रहे हैं जो इनकी कृपा से यहाँ जन्म लिए हुए, ब्रजवासी बने हुए। तो आपके पास आंखों का, इसका उसका जो भी कष्ट लेकर आएंगे, आप अपने स्किल में, अपने एजुकेशन में उनको सेवा करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, तो उसके माध्यम से उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। उसका भी चैनल है, उसकी भी एक प्रोसेस है ना। हर चीज की एक प्रोसेस है। दूध का दही बनाने का, मक्खन बनने का एक प्रोसेस है। ऐसा हाथ डाल के दूध में थोड़ी मक्खन निकाल, उसका एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करेंगे तो मक्खन भी आएगा दूध से बाहर। उसी तरह से वृंदावन में रहना ये दधि मंथन है।
constant churning is going on here. उसमें कष्ट होता है बहुत, लेकिन उसमें बाद में मक्खन निकलता है. कष्ट वर्थ है वो. It is all worth. All the effort is worth because finally you get मक्खन, प्रेम का मक्खन, प्रेम नवनीत प्राप्त होता है. वैसे भी वृंदावन दुग्ध सागर जैसा है, मधुर दुग्ध सागर जैसा है. उसको मंथन करने के बाद में कॉन्सेंट्रेट जो है उसका, दूध का कॉन्सेंट्रेट क्या होता है? मक्खन. इट्स एक्सट्रैक्ट, एसेंस जो है दूध का वो मक्खन में आ जाता है और वो यहाँ पर प्राप्त होता है. तो दूध भी बढ़िया है, प्रक्रिया भी बढ़िया है और आने वाला फल भी बढ़िया है. तो जीना ही इसके लिए है. यहाँ पर रहना है तो उस मंथन में रहना है. वहां जाने, बम्बई जाने के बाद उसकी याद करते रहना और फिर लौट के आना है. यही जीवन है. 2 यात्राओं के बीच में हमारा जीवन बम्बई में होता है, लेकिन मेन जीवन यात्रा में होता है. लाइफ इज अ यात्रा. इन बिटवीन वी लिव इन मुंबई टू डू सम बिजनेस. दैट्स ऑल. दैट इज रियल लाइफ. जहां भी रहो वृंदावन की याद में रहो, जहां भी रहो यमुना जी की याद में रहो, जहां भी रहो वृंदावन में जितना समय मिला उसकी याद में रहो. जीवन भर को तार सकने में ये पर्याप्त है. इट इज इनफ टू डिलीवर यू फ्रॉम दिस लाइफ टाइम एंड मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स का पूरा जितना भी हिसाब किताब है वो इसमें खत्म हो सकता है. इसलिए एक बार जो होना है होने दो. डोंट वरी. जो भी प्यूरिफिकेशन मंथन होना है होने दो. बुढ़ापे का कष्ट है होने दो, नो प्रॉब्लम. एक ही बार खत्म करना है. श्री कृष्ण राधा रानी हमका वेट कर रही है. दे आर वेटिंग फॉर यू टू रिसीव यू, वेलकम यू, टू गिव यू लव एंड अफेक्शन. सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी. हरे कृष्णा. कोई प्रश्न है किसी का? जय श्री राधे श्याम. थैंक यू. हरे कृष्णा. बोलो सब लोग हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.